नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। इस वक्त हम आ चुके हैं प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश में चुनावी सियासी काफ़ी गर्म है और इसी दौरान हम प्रतापगढ़ जिले में आ गए हैं और यहां के प्रतिनिधि राजकुमार पाल जी से मिलने आ गए हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि जनता को 2.5 साल के कार्यकाल का हिसाब देना। हम आपको बताएं कि राजकुमार पाल जी जो हैं वो करीबन 53,000 वोट से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद लग गए जनता के सेवा में। तो राजकुमार पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है जो आपने मुझे इस लायक समझा। अरे नहीं, बिल्कुल सर। तो मैं आपको बताऊं कि अपना दल से विधायक है और अपना दल जो है सपोर्ट करती है अलायंस से बीजेपी के साथ। सर, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अपने कार्यकाल में आपने प्रतापगढ़ को कितना बदला? देखिए, प्रतापगढ़ को अपने इस 2.5 साल कार्यकाल में, चूँकि 1.5-2 साल तो मेरा कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने प्रतापगढ़ को एक नगर पंचायत नई बना के सौगात दिया, मेडिकल कॉलेज सौगात दिया, 3 पुल हमने दिए और उसके अलावा कम से कम एक इंटर कॉलेज है, एक डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हुआ है और लगातार हम प्रयासरत हैं। चूँकि कम समय मिला है और जनता के बीच मैंने जो स्नेह जो मुझे मिला है, जो जनता ने 2.5 साल में दिया है, निश्चित है मैं उससे अभिभूत हूँ। और आने वाला कल भी मुझे विश्वास है कि जनता, अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया तो जनता भी मुझ पर विश्वास जताने की कोशिश। लेकिन वक्त आ गया है हिसाब देने का। क्या लगता है जनता क्या करेगी? कि वक्त आ गया हिसाब देने का। हिसाब तो हमारे पास एकदम खुली किताब है। हमारी जनता जानती है कि मैं तो 25 साल यहाँ प्रधान भी रहा। उसके बाद आज मैं इस विधानसभा का सेवक बनाया गया और इन लोगों ने चुना है और मैं भी इनकी सेवा में लगातार लगा रहता हूँ। चाहे शहर हो चाहे गांव हो, मैं उनके बीच चलता रहता हूँ। बाज़ारों में मैं अपनी उपलब्धि जो है, उपस्थिति बहुत दर्ज भी कराया है और मुझसे कोई छोटा बच्चा से लेकर कोई बड़ा भी व्यक्ति मिलता रहता है। उसको कोई गुरेज नहीं होता मुझसे मिलने में और मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है उसको पूरा करने की कोशिश किया। आप कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो एक नेताओं वाला जो एक रूप रंग ढंग होता है वो आप नहीं करते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से जनता के समक्ष आप मिलने का काम करते हैं। जी जी जी, देखिए, ये जनप्रतिनिधि का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर जनता उससे न मिल सके, अपनी पूरी बात खुल के न रख सके तो किस बात का जनप्रतिनिधि? मेरी तो ये हमेशा इच्छा रहती है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पहचाने और मैं उनकी सेवा कर सकूं। और मैंने सेवा करने की कोशिश की है और अपने कम समय के कार्यकाल में मैंने जो किया है, मैं समझता हूं जैसे मैंने पूरे सबनी विधानसभा में कम से कम हमने 45 हाई मास्क लगाए हैं। कोई ऐसी बाजार नहीं बच रही जहां मैंने उसको रोशन करने का काम नहीं किया है। कोई लगभग चौराहा नहीं बच रहा है कि वो रोशन न हो। इसके अलावा भी मैंने लगातार नई नगर पंचायत बना करके और पेयजल की 77 टंकियां मैंने अपनी विधानसभा में स्थापित करने की कोशिश की है। जो हमारी सरकार का जो दावा रहा है कि हर घर को टोटी से हम जोड़ेंगे, जल से जोड़ेंगे, उसकी भी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अपना दल इस बार भी अलायंस करके चुनाव लड़ रहा है? जी, इस बार अपना दल अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ है, खड़ा है और पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है। कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, क्या रणनीति है आपकी राजकुमार जी? मेरी रणनीति है कि मैंने सबके साथ मिल करके, हंस बोल करके, लोगों के दिलों में अपने को स्थापित करने की कोशिश करते हुए, जो आने वाला अगर समय मुझे अवसर दिया जनता ने और पार्टी ने भी अवसर दिया, तो निश्चित है मैं उस जो भी मेरी लोगों की अपेक्षा रही है उसको पूरा करने की कोशिश। देखिए, वक्त काफ़ी कम रह गया है चुनाव में, तो किस तरह की राजनीतिक कूटनीति आप अपनाएंगे? जिस तरह आपने जीत दर्ज की करीबन 2.5 साल पहले, तो फिर से आपको एक बार मौका मिला है। उसमें कूटनीति और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे क्रियाकलाप, मेरे व्यवहार, मेरे लोगों के बीच उपस्थिति, यही मेरा सबसे बड़ी रणनीति है और इसी के दम पर और भाईचारे के दम पर, विकास के नाम पर और क्या कहते हैं, जो भी रहा है उसी के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 4.5-5 साल में कोई ऐसी सरकार अभी तक नहीं बनी जो इस प्रतापगढ़ जनपद को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन 5 साल का जो कार्यकाल सरकार का होता है, भले मेरा 2.5 साल का रहा, लेकिन 5 साल में प्रतापगढ़ जनपद में अमूल चूल परिवर्तन दिखता है। वो चाहे प्रतापगढ़ से आप अयोध्या चले जाएं, प्रयागराज चले जाएं, बनारस, लखनऊ, आप देखिए सड़कों का जाल 1 नंबर का बिछा हुआ है। इससे पहले कभी नहीं था। विद्युतीकरण पे आप देखिए पूरी की पूरी जनता आज बिजली से बिल्कुल खुश है।
नहीं, लोग बिजली के लिए हाथ तौबा मचाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज देखिए भ्रष्टाचार के नाम पर जो पहले हुआ करता आज गुंडई नहीं है। आज नौकरियों में पारदर्शिता देखिए, इतनी ईमानदारी से सरकार ने नौकरियां दी है कि लोग जानते हैं अगर 10 नियुक्ति होती है प्रदेश के किसी विभाग में तो वो एकदम पटल पर होती है और पारदर्शिता के साथ वो जनप्रतिनिधियों के हाथों से, सक्षम अधिकारियों के हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाता है। ये ईमानदारी है हमारी। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ा मसला है प्रधानमंत्री के सुरक्षा में अचूक का, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित है प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। अगर उसकी सुरक्षा में चूक होती है तो समझो कि हमारे देश के ऊपर सुरक्षा में चूक हो रही है। इसको कतई राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसे जिस राज्य में ऐसी घटना हुई हमारे प्रधानमंत्री के साथ, उस राज्य के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। मेरी तरफ से मैं अपील करता हूँ। लेकिन चन्नी साहब कह रहे हैं कि कोई सुरक्षा में अचूक नहीं हुई थी, कोई साजिश नहीं थी, लेकिन जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है लग रहा है कहीं ना कहीं साजिश है। आप देखिए कि अगर 20-20 मिनट हमारा प्रधानमंत्री के रास्ते में रोक दिया जाए, ये क्या कभी आपने सुना था क्या इतिहास में? कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सलूक हुआ था क्या? लेकिन हुआ तो राजनीति के तहत साजिश है। इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाए उसे दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन तुरंत वहां पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा कहां से आ गया था सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, चूंकि अब भारतीय समर्थक कहां से आ गए थे जबकि लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे थे लोग? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे थे। वहां तो रोक करके जो किसान यूनियन के लोग थे, जो किसान के लोग थे, जो पंजाब में जो है विरोध कर रहे थे अभी तक, वही लोगों को इस सरकार की साजिश के तहत वहां भेजा गया। आप बताओ कि जिस तरफ से प्रधानमंत्री निकलता है, जिस तरफ से मुख्यमंत्री निकलता है, और रास्तों पर जो है तुरंत उसको साफ कर दिया जाता है। उधर से शासन अपना पूरी तरह से अपनी व्यवस्था लगा देती है। लेकिन सोचिए 20-20 मिनट प्रधानमंत्री रोका जा रहा है और आगे भीड़ आगे खड़ी हो गई है, तो इसमें सुरक्षा की अव्यवस्था नहीं कही जाएगी तो क्या कहा जाएगा? ये तो साजिश का हिस्सा है। आप कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो भी साजिशों के तहत? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा कोई विपक्ष के लोगों को लग खड़ा कराया जा सकता है, इसमें कोई नई बात थोड़ा है। कुछ भी कर सकते हैं लोग, जो उनको अपनी राजनीति सिद्ध करनी थी वो कर रहे थे। लेकिन पार्टी, एक प्रधानमंत्री देश का है, उसके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, कोरोना काल में आपने क्या क्या काम किया ये लास्ट? कोरोना काल में हमने जो है सैनिटाइजर बंटवाया है, क्षेत्रों में जाके मास्क दिलाया है, और जा कर के जहाँ जहाँ रैन बसेरों में हमारे लोग, गरीब लोग वहाँ थे, उनको हमने राशन देने का काम किया है, और राशन के साथ उनको बना के भोजन की भी व्यवस्था दी गई है। और जो सरकार की व्यवस्था हो रही थी वो अलग थी, लेकिन हम लोग भी टहल करके सारे क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में जाते थे। अपने को जोखिम में डालते हुए भी हम लोगों ने बराबर जो है क्षेत्र में मैं गया हूँ, निकला भी हूँ, और लोगों के लिए पूरी सहयोग और सहायता की है। और हमारे क्षेत्र के लोग, मैं जानता हूँ जहाँ तक है कि मेरे क्षेत्र के लोगों ने बड़ी गंभीरता और धैर्य के साथ जो है इस कोरोना काल का पालन भी किया है। आज लोग उसमें सुरक्षित भी हैं, और वो आज भी अगर वक्त आएगा तो सरकार के साथ साथ देने के लिए खड़े हैं, और सुरक्षा में जहाँ भी शासन का आदेश है उसका सब लोग पालन कर रहे हैं। अस्पतालों की क्या व्यवस्था थी, आपने उसके लिए क्या किया मरीजों के लिए? जी, हमारे यहाँ अस्पताल पूरी तरह से लगातार 4 अस्पतालों में वो व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ से लेकर के जो ऑक्सीजन की बात आई थी, हाँ 1 दिन में 2 दिन में दिक्कत आई, लेकिन कोई भी चीज़ हो एकाएक अगर ऊपर से आ जाती है तो कोई भी व्यक्ति हो असहाय महसूस करता है। लेकिन फिर भी हमारे इस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बड़ी गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ 20 दिन के अंदर कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में पूरी तरह से अपने को परिपक्व पाया, और पूरी तरह से रोक करके उन्होंने दिखाया कि इतने बड़े देश के अंदर जो प्रदेश है, जो पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है आबादी से लेकर सब कुछ में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अपने धैर्य और लगन के साथ, निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने इस पर काबू पाने का काम किया। धन्यवाद राजकुमार पाल जी, मुझे इतना समय देने के लिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी, जो आपने मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो प्रतापगढ़ से आप लाइव देख रहे थे राजकुमार पाल जी को, यहाँ के विधायक है। हिसाब लेना जरूरी है जन नेताओं से भी, जन के साथ साथ, जन की ओपिनियन के साथ साथ। तो देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट, किसी और हस्ती के साथ हम अगली बार होंगे आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।